बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है, आपने फरमाया कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है कि जो अपनी घर वालियों के साथ बेहतर अखलाक इस्तेमाल करे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से मैं सबसे बेहतरीन हूँ कि मैं अपने घर वालों के साथ बेहतर अखलाक इस्तेमाल करता हूँ। आजकल के अगर माशरे की बात की जाए तो आजकल के माशरे में सबसे ज़्यादा जुल्म व सितम जो है वो बीवियों पर होता है। कुछ जुल्म व सितम शोरों की तरफ से बीवी पर होता है और ज़्यादा जो है ना वो ससुराल की तरफ से होता है, यानी कि जो लड़के के माँ बाप होते हैं। हालांकि अगर ये शरई मसला हर घर में बतला दिया जाए तो मैं ये समझता हूँ कि ये लोग उलमा के ख़िलाफ़ हो जाएंगे। वो शरई मसला ये है कि अगर मेरी बेगम है, मेरी बीवी है, तो वो अगर मेरे माँ बाप की खिदमत से इनकार कर दे उस पर गुनाह कोई नहीं, उस पर कोई गुनाह नहीं। और उसकी वजह से मैं अपनी बीवी को मार नहीं सकता, डांट नहीं सकता, क्योंकि शरीयत कहती है ये इसकी मर्जी है। देखो, शरीयत ये कहती है कि खामन की खिदमत करो। शरीयत ये नहीं कहती कि उसके माँ बाप को भी पालो, उसके कज़नों को भी पालो, उसके रिश्तेदारों को भी पालो, उसके ख़ानदान को भी पालो। नहीं, बीवी का हक सिर्फ मर्द पर है और मर्द का हक बीवी पर है। तो आजकल सबसे ज़्यादा जुल्म बीवी पर ससुरालियों की तरफ से होता है। तू ये ऐसी नहीं करती, तू ऐसी नहीं करती, तू ऐसी नहीं करती, यानी कि हर वक्त उसको दिमागी एक खिलौना बना रखा, किसी ना किसी काम पर उसको टॉर्चर करते रहते, किसी ना किसी काम पर। ये शरीयत के खिलाफ है। अगर ये मसाइल घरों में बता दिए जाए तो जो ससुराल वाले होते हैं, जो माँ बाप होते हैं, वो उलमा यानी कि हम जैसे लोगों के खिलाफ हो जाएंगे कि ये मसला क्यों बताया। हालांकि अगर देखा जाए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी को कि आप अपनी अज़वाज मुतहरात के साथ किस तरह पेश आते थे, तो वो ज़िंदगी उनकी निराली थी और उनकी ज़िंदगी हमारे लिए नमूना है। वो इस तरह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर जो था मस्जिद नबी के करीब था। तो मस्जिद नबी में मुकाबला हो रहा था हबशियों को ट्रेनिंग दी जा रही थी कि आपने जहाज में तीर कैसे चलाना है, आपने जहाज में एक दूसरे को कैसे गिराना है। उनको ट्रेनिंग दी जा रही थी, तरबियत दी जा रही थी। तो अल्लाह के नबी को हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया कि या रसूलल्लाह, मैं भी देखना चाहती हूँ जो आप देख रहे हैं। फरमाया कि वो मर्द है। तो अल्लाह के नबी को कहा कि या रसूलल्लाह, मैं देखना चाहती हूँ। अब देखा कि अपनी बीवी का दिल नहीं तोड़ा बीवी का दिल नहीं तोड़ा। अल्लाह के रसूल ने अपने घर से पर्दे को ज़रा इस तरह किया और आप ऐसे हुए और आपके सर के ऊपर हज़रत आयशा का सर था। तो आपको दिखाया जा रहा था कि आयशा वो देखो, आयशा वो देखो, आयशा वो देखो। अब ये अल्लाह के नबी की ज़िंदगी से क्या मिलता है कि बीवी का दिल ना तोड़ा जाए, बीवियों का दिल ना तोड़ा जाए, बीवियों को खुश रखा जाए, बीवियों को जिस तरह शरीयत ने हुकूक दिए वो हुकूक बीवी को दी जाए। एक मौका था अल्लाह के नबी और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रास्ते में जा रही थी, तो जंगल बेआबान था, कोई थे नहीं मर्द हजरात। तो कहा कि आज रेस लगाते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया। अब रेस में अल्लाह के नबी आगे निकल गए, हज़रत आयशा पीछे रह गई। फिर कहा चलो रेस लगाते हैं, तो हज़रत आयशा आगे निकल गई, अल्लाह के नबी पीछे रह गए। ये जानबूझ के अल्लाह के नबी पीछे रह गए ताकि बीवी का दिल रखा जाए। अल्लाह के नबी के अंदर इतनी ताकत होती कि पूरी उम्मत उसको हरा नहीं सकती। तो हज़रत आयशा कैसी हराती औरत, मगर अल्लाह के नबी ने उनका दिल रखा। तो आज की वीडियो में सिर्फ दो पैगाम है। पहला पैगाम यह है कि औरतों पर जुल्म ना किया जाए, बीवियों पर जुल्म ना की जाए, जो फालतू काम है ये उसके सुपर्द ना की जाए। और दूसरा पैगाम उन लोगों के लिए है कि जो अपनी बेटी के लिए तो फिक्र करते रहते हैं और उनकी बेटी पर थोड़ा भी जुल्म हो तो लड़ने के लिए चले जाते हैं, तलाक लेने तक चले जाते हैं कि हमारी बेटी पर जुल्म होता है। मगर वो कभी ये नहीं सोचते कि हमारे साए के नीचे जिस बेटी से हम मुसलसल 12 घंटे 13 घंटे काम करवाते हैं, झाड़ू लगवाते हैं, पोछा लगवाते हैं, खाना पकवाते हैं, टांगे दबाते हैं, ये करो, आखिर ये भी किसी की बेटी है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हुकूक समझने की